अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम किस तरह से काम करता है। एन एंजाइम हैज़ वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। एंजाइम की सरफेस पर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, खड्डे जिस तरह से कह लें वो होते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव साइट्स। ये एक भी हो सकती है एक एंजाइम पर और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। दी एक्टिव साइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। ये जो एक्टिव साइट्स हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं कैटालाइसिस में। कैटालाइसिस का मतलब क्या है कि इस एंजाइम की इस सरफेस पर आकर वो मॉलिक्यूल अटैच होगा, एंजाइम रिएक्शन करेगा, ठीक है। एंजाइम की मदद से वो रिएक्शन होगा और वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। मैं एंजाइम किस तरह से काम करता है इस पर दो मॉडल्स पेश किए गए। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है बच्चों, ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये किस तरह से मॉडल काम करता है। जिस तरह एक ताले की एक मखसूस चाबी होती है, उसके अलावा वो किसी चाबी से नहीं खुलता क्योंकि उसकी की जो शेप होती है वो मखसूस होती है। बिल्कुल उसी तरह एंजाइम भी काम करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस मॉडल को पेश किया था एमएल फिशर ने 1894 में। इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है फिक्स होता है। एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो मखसूस होती है, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। The substrate molecule fit precisely into it to form an enzyme substrate complex। देखिए बच्चों, जिस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ना है, फिट होना है, उसकी शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि एक्टिव साइट की होगी, ठीक है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा यानी कि फिट हो जाएगा। जैसे ये फिट होगा तो ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर उसके बाद जो एंजाइम है वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये जो मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद ये एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें एंजाइम जो है, हमने पढ़ा है कि एंजाइम जो है ये रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं बट उनमें इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर एंजाइम ने हेल्प तो की रिएक्शन को स्पीड अप करने में, कैटालाइज करने में, बट एंजाइम इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे एंजाइम शुरू में था, रिएक्शन को कैटालाइज करने से पहले था, बाद में भी वैसे ही है। इट मीन्स दैट कि एंजाइम ने रिएक्शन को कैटालाइज किया, स्पीड अप किया, बट एंजाइम यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों दूसरा जो मॉडल पेश किया गया वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल को पेश किया था एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, डैनियल खुशलैंड। इसने पेश किया 1958 में। इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ नॉट रिजिड। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिक्स नहीं होती यानी कि फ्लेक्सिबल होती है और उसकी शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट में तब्दील करना है, इसकी शेप कैसी है और एक्टिव साइट की कैसी है। अब देखें एक्टिव साइट ने देखा कि सबस्ट्रेट की शेप और है और मेरी शेप और है, तो इस एक्टिव साइट ने अपनी शेप को तब्दील कर लिया सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट यहाँ पर आके फिट हो जाएगा एक्टिव साइट पर। उसके बाद बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब जो है एंजाइम अपना जो है रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। कैटालाइज करने के बाद जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में तब्दील होकर रिलीज़ कर दी जाएगी और एंजाइम वैसे रह जाएगा जैसे एंजाइम इस शुरू में था, वैसे एंजाइम एंड पे बच गया। तो इन दो मॉडल्स के मुताबिक जो है एंजाइम काम करते हैं।